वह युद्ध भूमि जिसने 18 दिनों तक आकाश को रुधिर से रंग दिया था, आज मौन में डूबी थी। हवाओं में न शंखनाद था न रणघोष, केवल जलती हुई चिताओं की गंध और बिखरे अस्त्र शस्त्रों की खामोशी। उसी भूमि पर भीम के प्रहार से टूटी हुई जांघों के साथ दुर्योधन पड़ा था। वह कुरुवंश का युवराज, जिसकी आंखों में कभी सिंह की दहाड़ थी, आज वे आंखें शून्य में टिकी थीं। भीम का गदा प्रहार केवल उसकी जांघें ही नहीं, उसने दुर्योधन का अहंकार, उसका अभिमान, उसका संपूर्ण जीवन तोड़ दिया था। दुर्योधन को जलाशय के समीप लाया गया था। उसका शरीर रक्त से सना था, सांसें भारी थीं। कभी कभी उसके होठ कांपते, जैसे कोई प्रश्न पूछना चाहता हो, पर शब्द बाहर नहीं आ पाते। कर्ण जा चुका था, दुशासन मर चुका था, द्रोणाचार्य मर चुके थे, भीष्म बाणों की सैया पर थे। जिसने जीवन भर साथ देने का दावा किया था, आज कोई उसके पास नहीं था। उस समय दुर्योधन पहली बार अकेला था। सूर्य ढल चुका था। आकाश के लाल रंग में एक स्त्री चलती आ रही थी। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में वर्षों का अपमान, धैर्य और अग्नि एक साथ थी। वह द्रौपदी थी। पांचों पांडव उसके साथ नहीं थे। यह उसका निजी निर्णय था। कुरुक्षेत्र में खड़े सैनिकों ने जब उसे देखा तो किसी ने उसे रोकने का साहस नहीं किया, क्योंकि यह वही स्त्री थी जिसका अपमान इस युद्ध का कारण बना। दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा। दुर्योधन की आधी बंद आंखों में अचानक हलचल हुई। उसने सामने देखा वह स्त्री जिसे उसने सभागृह में हंसकर अपमानित किया था, आज स्वयं उसके सामने खड़ी थी। उसके होठों से टूटा हुआ स्वर निकला, तुम यहाँ? द्रौपदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल उसे देखती रही। द्रौपदी ने बिना क्रोध के शांत स्वर में पूछा, दुर्योधन, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सही थे? यह प्रश्न तलवार की तरह नहीं था, यह प्रश्न आईने की तरह था। दुर्योधन ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर वर्षों का शोर उमड़ पड़ा। उसे सभा की हंसी याद आई, उसे शकुनी की चालें याद आई, उसे कर्ण का मौन समर्थन याद आया, पर सबसे अधिक उसे द्रौपदी की आंखों में उस दिन का अपमान याद आया। पहली बार दुर्योधन को स्वयं से घृणा हुई। दुर्योधन काफी देर बाद उसने कहा, नहीं, मैं सही नहीं था। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने शक्ति को धर्म समझ लिया और अहंकार को अधिकार। द्रौपदी ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। द्रौपदी बदला लेने नहीं आई थी, वह अपमान सुनाने नहीं आई थी। वह यह जानने आई थी, क्या दुर्योधन मरते समय भी स्वयं को सही समझता है? क्योंकि यदि वह पश्चाताप नहीं करता तो युद्ध व्यर्थ होता। अचानक दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह राजा नहीं रो रहा था, वह योद्धा नहीं रो रहा था, वह एक हार चुका मनुष्य रो रहा था। द्रौपदी, यदि उस दिन मैंने मौन भी रखा होता तो शायद यह युद्ध न होता। उसका स्वर फूट गया। द्रौपदी ने कहा, पश्चाताप मृत्यु से पहले होना चाहिए, मृत्यु के बाद नहीं। तुम्हारी हार ने तुम्हें महान नहीं बनाया, तुम्हारा स्वीकार तुम्हें मनुष्य बनाता है। उसने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, बस लौट गई। द्रौपदी के जाते ही दुर्योधन ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर शांति थी, पर विजय नहीं। वह जान गया था युद्ध उसने नहीं हारा, वह खुद से हार गया था। द्रौपदी इसलिए गई क्योंकि वह जानना चाहती थी कि अन्याय को करने वाला मरते समय भी स्वयं को सही समझता है या नहीं। वह युद्ध के बाद भी धर्म को जीवित देखना चाहती थी। वह बदला नहीं, न्याय चाहती थी। और दुर्योधन इसलिए रोया क्योंकि पहली बार कोई उसे सत्य दिखाने आया था। पहली बार उसने स्वयं को देखा था। महाभारत का यही सबसे बड़ा सत्य है। महाभारत युद्ध नहीं है, महाभारत अहंकार और आत्मबोध की कथा है। द्रौपदी विजयी नहीं थी, पर वह धर्म के साथ खड़ी थी। दुर्योधन पराजित नहीं था, पर वह स्वयं से हार चुका था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।